हरे कृष्णा। वृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भागीरथ से कहते हैं, हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और ऐसे ही पुण्यम एकादशी तिथि है। सफलता एकादशी जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस पवित्र पौष मास में इस बार यह सफलता एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ हम सफलता एकादशी की कथा भी आपको प्रेम पूर्वक सुनाएंगे। इस वर्ष 2024 में सफलता एकादशी 2 बार आई थी, एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024 को गुरुवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्य उदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस दिन यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी स्मर्थ और वैष्णव ग्रस्त या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 5:47 पर आरंभ होगा। इसी के साथ साथ सूर्य उदय 7:23 पर उदय होगा। चंद्र उदय का जो समय रहने वाला है वह 3:59 पर रहेगा। सूर्य अस्त का समय है 5:32 तक रहने वाला है। प्रातः काल पूजा का जो समय रहेगा 5:47 से 7:23 तक रहेगा और संध्या काल के पूजा का समय है 5:32 से 6:54 तक रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राहु काल दोपहर 1:39 से 2:57 तक रहने वाला है। इस टाइमिंग में आप अपनी पूजा आराधना को ना करें क्योंकि यह एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। राहु काल के समय आप श्री मंत्र का हरे कृष्णा का जाप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषक भगवत गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से 12:43 तक रहने वाला है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:47 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:20 से 10:07 तक रहने वाला है। सुकर्मा योग एकादशी को रात्रि में 10:24 तक रहेगा। इस सुकर्मा योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इस बार की सफलता एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा
हर एक दिन में अलग अलग मानी जाती है और क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और उसी दिन शिववास भी है, तो इसीलिए इस दिन शिववास की दिशा ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा, इस दिशा में भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और दीप अर्पण करना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को यह शिववास रहेगा, मध्य रात्रि 12:43 तक। यानी संपूर्ण एकादशी तिथि में यह शिववास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण का समय। आपको बता दें, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 12:43 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 दिसंबर शनिवार को मध्य रात्रि 2:26 पर। व्रत में द्वादशी तिथि को पारण का जो समय रहेगा सुबह 7:23 से 10:46 तक रहने वाला है। चलिए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा का। हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा और एकादशी माता की आरती आपको सुनाएंगे। मोक्ष एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। मधुसूदन, अब आप कृपया कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा भी सुनाइए। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामीन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिषामत की राजधानी थी। राजश्री महिषामत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीकामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार, परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिषमत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिषमत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन
पापस्टी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर वहां तक विश्राम स्थल पर लौटा। तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके पश्चात उसका रूप दिव्य हो गया। तभी से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ, वह लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार से जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भागा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुरदैत्य ने भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपा हमारी रक्षा करें। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बतलाइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारी जन नाम का एक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्त नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाता। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 100 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा और न थका। मूढ़ से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थक कर साथ ही अपनी माया रचने के लिए भगवान विष्णु आश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वह योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूपवा देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर्द नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर्द दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बात ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माँ के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ये थी एकादशी व्रत की कथाएं। अब सुनिए आरती। ओम जय काशी, जय काशी, जय काशी माता। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय लक्ष्मी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है,
शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय लक्ष्मी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमली की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, श्रवणा शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय काशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता। परिमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय काशी माता। जो कोई आरती काशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। मैया जय काशी माता। बोलो एकाशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।